दोस्तों अगर आप क्रिप्टो के इकोसिस्टम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको डीफाई का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। डीफाई मैं आपको याद दिला दूं, डीफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और अगर आपने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आप बहुत बड़ी चीजों पर मिस आउट कर रहे हैं दोस्तों। और पिछले वीडियो में हमने काफी ज्यादा बात की थी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत है। तो वॉलेट्स में दोस्तों मेटामास्क आ जाता है, राबाई, ये कुछ बहुत ही फेमस वॉलेट्स है जिनके बारे में हमने बात की थी। आज दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है मेटामास्क को इस्तेमाल करने के बारे में। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे डिटेल में आप मेटामास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी परचेजेस के लिए और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इस्तेमाल करने के लिए। ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली है दोस्तों, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में सारी चीजें समझाने वाला हूँ। कैसे आपको इंस्टॉल करना है मेटामास्क, कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू मिलियंस हिंदी में। आज हम फिर मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में बताया था। आज भी हम उसी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक संक्षेप में पूरे के पूरे डीफाई इकोसिस्टम के बारे में आपको समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक जाकर नहीं देखा तो जाकर उसे अभी के अभी यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक बहुत ही जरूरी टूल है जिसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इकोसिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो नीचे मुझे जरूर बताइएगा लाइक करके इस वीडियो को। और दोस्तों उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस नहीं कर पाए। आने वाले समय में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हम इस चैनल पर डालने वाले हैं, तो उन्हें मिस मत करने के लिए नीचे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये टूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डीफाई वॉलेट। इनमें से कुछ का नाम है मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, राबाई। ये मेरे कुछ फेवरेट वॉलेट्स हैं दोस्तों जिनका मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर दोस्तों जो है वो है मेटामास्क। और ये फॉक्स का जो फेस आप देखते हैं मेरे क्रोम एक्सटेंशंस में, यही है मेटामास्क। क्रोम एक्सटेंशन की तरह तो ये काम करता ही है, पर ब्रेव ब्राउजर अगर आप यूज करते हैं उसमें भी आप आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में हैं तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये दिखता है, एक फॉक्स का फेस है इसका लोगो। तो ये एक वॉलेट होता है दोस्तों जिसके अंदर आप अपने क्रिप्टो को रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को बेच सकते हैं, आप NFTs खरीद सकते हैं, आप सारी की सारी चीज़ें इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। इसके साथ साथ आप दूसरे वॉलेट्स में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप अपने इस वॉलेट से एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर अगर पैसे डालना चाहते हैं जैसे बाइनेंस या बाइबिट पर, तो वो भी आप इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और दोस्तों वॉलेट्स का इस्तेमाल करके आप ब्रिज भी कर सकते हैं। ब्रिज का मतलब ये होता है कि आप एक क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन A से ब्लॉकचेन B में भेज दें। दो ब्लॉकचेन्स के बीच में अगर आप किसी क्रिप्टो को भेजना चाहते हैं उसे हम ब्रिजिंग कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी था। इसका इस्तेमाल करके आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वॉलेट का इस्तेमाल करके आप अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप सारी वेबसाइट्स के साथ और सारे डीफाई प्रोटोकॉल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओपन सी पे NFTs खरीदना चाहते हैं या फिर उससे आप डील करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आवे पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आवे के साथ अगर आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं, बोरोइंग करना चाहते हैं, लेंडिंग करना चाहते हैं, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद यूनिस्वैप आ जाता है। यहाँ पर यूनिस्वैप का भी आप इस्तेमाल आसानी से मेटामास्क का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो दोस्तों मेटामास्क का वॉलेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ऊपर जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने सारे एक्शंस देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने टोकन्स देख सकते हैं। अब मेरा जो ये वॉलेट है दोस्तों एक डेमो वॉलेट है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ बीच में आपको NFT का ऑप्शन दिखता है। अगर आपने NFT ओन करी है तो वो आपको यहाँ दिखाएंगी। उसके बाद यहाँ एक्टिविटी है। यहाँ एक्टिविटी में आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि जो भी एक तरीके से बैंक स्टेटमेंट जैसे होती है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है आपके लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पर दिखता है। इसका इस्तेमाल करके आप वॉलेट में से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं और से इसके अंदर क्रिप्टो को डालना है तो आप इस एड्रेस का इस्तेमाल करके इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। ये दोस्तों एक पब्लिक एड्रेस होता है। इसका इस्तेमाल आप करते हैं क्रिप्टोस को एक्सचेंज करने के लिए। और ये जो वॉलेट का एड्रेस है दोस्तों ये शुरू होता है 0x से। 0x से ये शुरू होता है दोस्तों। और ये एड्रेस दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता है। आप किसी भी ब्लॉकचेन पर हों ये एड्रेस चेंज नहीं होता, प्रोवाइडेड कि वो जो ब्लॉकचेन है वो इथेरियल वर्चुअल मशीन EVM को सपोर्ट करती हो। अगर वैसा है तो फिर ये कभी भी
चेंज नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपको ईवीएम नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ईवीएम जो होता है वो बेसिकली कुछ ब्लॉकचेन्स होती हैं जो इथेरियम पर ही मॉडल्ड होती हैं, पर उसके बाद उनकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बेहतरीन चीज़ें जो हर ब्लॉकचेन में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बनकर आती है। तो वो बनी हुई भले ही इथेरियम पर होती है पर उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये इथेरियम वर्चुअल मशीन की अलग अलग ब्लॉकचेन्स होती हैं। तो उन सारों की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग किस्म की ब्लॉकचेन्स हैं, सबका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इथेरियम है, लीनिया है, ग्नोसिस है, मेंटल है, ये सारी अलग अलग ब्लॉकचेन्स है और मेरे ख्याल से 50 ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और उनमें से आप चूज कर सकते हैं किससे आपको इंटरैक्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अगले स्टेप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस मेटामास्क वॉलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप इन अलग अलग ईवीएम की ब्लॉकचेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेट करने के लिए और इंटरैक्ट करने के लिए अलग अलग वेबसाइट्स के साथ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। ये बिल्कुल ही गेम की तरह है, एक गेम खेलने की तरह एकदम आसान चीज़ है। तो बने रहिएगा वीडियो में। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि एक ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग पब्लिक एड्रेसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों होता यह है कि जब आप एक मेटामास्क वॉलेट बनाते हैं तो आपके पास एक प्राइवेट एड्रेस होता है, एक प्राइवेट की होती है और ये प्राइवेट की दोस्तों आपको एक सीड फ्रेज के इस्तेमाल से मिलती है और ये जो की होती है दोस्तों ये आपके क्रिप्टो की सिक्योरिटी की गारंटी होती है। और दोस्तों ये जो वॉलेट होता है ये आपकी उस की का इस्तेमाल करके अलग अलग पब्लिक एड्रेसेस बनाता है जो आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ इंटरैक्ट करने के लिए। तो ये पब्लिक एड्रेस का इस्तेमाल करके कोई प्राइवेट एड्रेस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर आपने प्राइवेट एड्रेस किसी को भेज दिया या अपनी प्राइवेट की किसी को भेज दी तो वो आपके क्रिप्टो को चोरी कर सकते हैं, आपके वॉलेट को हैक कर सकते हैं। इसीलिए ये पब्लिक एड्रेसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे आप यहाँ पर इस लिस्ट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। उसके बाद जब आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं तो आपको अपनी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। इस अकाउंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यू ऑन एक्सप्लोरर है, इससे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सप्लोरर चेंज हो जाएगा। आपके ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सप्लोरर इस्तेमाल करके इसे देख रहे हैं। तो क्योंकि अभी हम लोग बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर हैं तो आरबी स्कैन पर हैं, अगर हम इथेरियम के ब्लॉकचेन पर होते तो फिर कोई और या फिर ईथर स्कैन मेरे ख्याल से चल रहा होता। अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पर होंगे तो आपको बीएससी स्कैन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग एक्सप्लोरर्स यहाँ पर हैं। अब जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ ईथर स्कैन में और दोस्तों इसे क्लिक करते ही आप अपने सारे के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा वॉलेट है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ आपकी सारी की सारी एक्टिविटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज तक आपने क्या ट्रांजैक्शन की है, क्या एक्टिविटी हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन 3 डॉट्स में आप देख सकते हैं अपनी साइट्स, जिन साइट्स के साथ आप कनेक्टेड हैं। यहाँ पर वो सारी साइट्स की लिस्ट आपको ये दिखा देता है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन सी साइट ऐसी है जो गलती से यहाँ पर आ चुकी है और उसको आप डीकनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इजीली इस बटन को क्लिक करके। तो इसे टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी साइट कनेक्ट हो जाती है जो आपको नहीं करनी है, जो आपके लिए सही नहीं है या रिलायबल नहीं है। तो इसका इस्तेमाल करके आप उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप गलती से किसी को डिस्कनेक्ट कर भी देते हैं तो 1 सेकंड लगता है ऐसे रिकनेक्ट करने में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट पर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप मेटामास्क को इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप मेटामास्क को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर यह है कि आप मेटामास्क को डाउनलोड करेंगे और उसका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो में मैं वही करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा और आप इसे फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एप्पल यूज़र हैं, या फिर आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो। और दोस्तों एक टिप मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप कोई भी चीज़ को अगर डाउनलोड कर रहे हैं क्रोम वेब स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे कहीं भी, तो सबसे पहले आपको यूज़र्स को देखना है कि कितने यूज़र्स ने उसे ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। बहुत बार क्या होता है कि स्कैमर्स होते हैं, वो सेम आइकन का या सेम नाम का एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं या एक ऐसा ऐप बना देते हैं जो स्कैम होता है। तो उससे बचने के लिए नंबर ऑफ यूजर्स देखा करिए, और अगर बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं मतलब कि वो लेजिट है। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स डाल दूंगा, सारी लिंक्स डाल दूंगा, तो आपको सीधा उसे जाकर क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको वो सही वेबसाइट पर पहुँचा देगा।
सही वेबसाइट पर पहुंचकर दोस्तों आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पर आपको ये पेज दिखाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी एक ई वॉलेट है और आपके पास सीड फ्रेज है, और सीड फ्रेज मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, तो सीड फ्रेज एक नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, या तो 12 वर्ड्स होते हैं या तो 24 वर्ड्स होते हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक प्रिसाइज ऑर्डर में अगर आप इसे लिखते हैं तो ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सीड फ्रेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग वॉलेट है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ नया एक वॉलेट यहाँ पर बनाऊंगा। तो जब मैं इसे क्लिक करता हूँ क्रिएट अ न्यू वॉलेट पर, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस को। फिर ये मुझसे पूछता है कि आपका पासवर्ड क्या है। जब आप पासवर्ड पूछता है तो दोस्तों एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी पार्ट पर दोस्तों। हम इसे पूरी तरीके से सिक्योर कर देंगे दोस्तों। और ये जो पार्ट है ये सबसे डेलिकेट पार्ट होता है पूरे के पूरे इस प्रोसेस का, और इसमें सबसे जरूरी चीज होती है ये सीड फ्रेज। सीड फ्रेज मैंने आपको बताया अभी क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये अपना सीड फ्रेज दिखा देता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस सीड फ्रेज को देखते हैं, सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप इसे एक पेपर पर लिख देंगे, और इसी सीक्वेंस में आप इसे एक पेपर पर लिखेंगे और उस पेपर को एक सेफ जगह पर रखेंगे। दोस्तों इसे ऑनलाइन मत रखिएगा, इसका फोटो मत निकालिएगा, इसका कुछ भी ऑनलाइन डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए। ये आपके पास ऑफलाइन होना चाहिए एक पेपर पर, और उस पेपर को आपको संभाल के रखना है। इसे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है दोस्तों। और दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो को कब देख रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है आपके सीड फ्रेज को संभाल के रखने का। तो ऊपर जाकर उसे क्लिक कर दीजिए। अगर वो वीडियो अब आ गया है तो मैं उसकी लिंक ऊपर डाल दूंगा। अगर नहीं है, अगर आप अभी अभी देख रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनीवेज, एक बार आपने सीड फ्रेज को सिक्योर कर दिया, उसके बाद आपसे ये एक वेरिफिकेशन मांगेगा। आपसे कहेगा कि यहाँ पर कौन से वर्ड्स आएंगे। आपको उन वर्ड्स को यहाँ पर लिख देना है अपने पेपर में से देखकर, और जैसे ही आप इसे लिखेंगे हम पूरी की पूरी सिक्योरिटी को ख़त्म कर देंगे, पूरी प्रोसेस को हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है दोस्तों। अगर आपको इसे एक एक्सटेंशन की तरह देखना है अपने क्रोम में, तो यहाँ पर आप ऊपर जाकर उसे पिन कर सकते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगा। एक बार आपने ऐसा कर दिया तो आप इसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि एड्रेस पहले जैसा यहाँ पर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अब एक नया वॉलेट यहाँ पर बनाया है, इसलिए आप एक नया एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। और इस एड्रेस पे मैं कुछ भी फंड्स नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ एक डेमो वॉलेट है ये। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही नेटवर्क्स हैं, एक इथेरियम नेटवर्क और एक लीनिया नेटवर्क। ज़्यादा नेटवर्क्स हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, पर आप ऐड ज़रूर कर सकते हैं उन्हें। अब उसे कैसे ऐड करना है, इसमें हम और नेटवर्क्स कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एक थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो फॉर एग्जांपल, अब आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बनाया हुआ एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अगर आपको यूज करना है, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन कैसे ऐड करेंगे, उसे आपको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने ब्लॉकचेन में। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसका नाम है चेन लिस्ट। और दोस्तों ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। इस पर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिखता है। अब आप हमको यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा बाइनेंस स्मार्ट चेन। जैसे ही मुझे यहाँ पर ये देखने को मिलती है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कनेक्ट वॉलेट, फिर यहाँ नेक्स्ट दबाऊंगा, और जैसे ही मैं इसे ऐड करता हूँ अपने वॉलेट में, तो ये मेरे वॉलेट में अब ऐड हो चुकी है। इतना सिंपल है इसे ऐड करना। अब दोस्तों अर्ज कीजिएगा आपको पॉलीगॉन स्मार्ट चेन यहाँ पर ऐड करनी है। सेम प्रोसेस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर सर्च करेंगे पॉलीगॉन स्मार्ट चेन को। जैसे आपको यहाँ पर वो मिल जाता है, आप क्लिक करेंगे ऐड टू मेटामास्क। ऐड टू मेटामास्क करते ही दोस्तों 1 सेकंड में ये यहाँ पर ऐड हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान, सीमलेस और एफर्टलेस प्रोसेस है ये दोस्तों। काफ़ी आसानी से ये काम करता है। और अब दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करना है जो पॉलीगॉन नेटवर्क इस्तेमाल करता है या फिर BNB का ब्लॉकचेन इस्तेमाल करता है, तो आप यहाँ पर आसानी से कोई भी एक ब्लॉकचेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से कोई भी DeFi एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों अगर आप DeFi में इंटरैक्ट करना चाहते हैं किसी भी ब्लॉकचेन से, तो आपको थोड़े फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल से मेरा मतलब है कि आपको अपने ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं वो पूरी तरीके से फ्री नहीं है। हर ब्लॉकचेन की एक छोटी छोटी फ़ी होती है। हो सकता है किसी नेटवर्क की वो कुछ सेंट्स हो, किसी नेटवर्क्स में वो कुछ यूरोज हो, डिपेंड करता है दोस्तों। पर हर ब्लॉकचेन में कुछ ना कुछ एक फीस
लगती है। पर ऐसे भी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स है दोस्तों जो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही सस्ते में काम करते हैं, जैसे कि पॉलीगॉन हो गया या बाइनेंस स्मार्ट चेन है। इनमें बहुत ही कम फीस होती है, 1-2 सेंट्स में ये काम करते हैं दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, आपको पता ही है। पर इन शॉर्ट मेरा पॉइंट ये है बताने का कि ब्लॉकचेन जो है वो फ्री नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन के नेटवर्क में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वैलिडेटर्स होते हैं जो काम करते हैं आपके लिए, तो उन्हें पे करना हमें जरूरी है। तो इसीलिए ये कुछ फीस है जो हर ब्लॉकचेन में हमें देनी पड़ती है, और इसी फीस को हम कहते हैं फ्यूल। और इस फ्यूल को आप पे करते हैं जब भी आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप इस फ्यूल को देते हैं। इथीरियम ब्लॉकचेन में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं ईथर। तो दोस्तों अगर आप इथीरियम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ईथर भेजेंगे अपने मेटामास्क वॉलेट में। इसी तरीके से अगर आपको बीएनबी ब्लॉकचेन इस्तेमाल करना है तो आप बीएनबी जो नेटिव टोकन है उसे भेजेंगे। अगर आप पॉलीगॉन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पॉलीगॉन का आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैटिक टोकन है वो उसका फ्यूल है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आप अपने मेटामास्क वॉलेट में थोड़ा सा मैटिक भेजेंगे। एक और छोटी सी चीज़ दोस्तों, अगर आपको कोई भी टोकन को इंपोर्ट करना है अपने मेटामास्क में तो आप यहाँ पर इंपोर्ट टोकन्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि आपको ये ऑफर कर रहा है पर्सनलाइज्ड टोकन्स, पर उस टोकन को यहाँ ऐड करने के लिए आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कैसे मिलेगा? किसी भी वेबसाइट पर आप चले जाएं, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप पर आप चले गए और यहाँ पर आप माई टोकन्स देखेंगे। माई टोकन्स पर जाकर आपको यूएसडीटी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसडीटी आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। यहाँ पर आपको ये हर एक ब्लॉकचेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दे देगा। तो इसमें से मुझे पॉलीगॉन के लिए चाहिए तो मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर और उसे यहाँ से कॉपी करके वहां जाकर पेस्ट कर दूंगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट को डाला यहाँ पर यूएसडीटी सिलेक्ट हो चुका है। अब यूएसडीटी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है और अभी उसे ऐड कर देता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि कितना आसान है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ऐड करना, कोई भी एक टोकन को ऐड करना अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर। और इसी तरीके को इस्तेमाल करके आप किसी भी टोकन को ऐड कर सकते हैं। जनरली दोस्तों मैं फ्यूल के लिए अपने बायबिट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हूं और बायबिट से ऐसा कर लेना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप दोस्तों बायबिट को और अच्छी तरह जानना चाहते हैं, आपने अगर उसे अभी तक यूज़ नहीं किया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी बायबिट की एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। उसका इस्तेमाल करके आप साइन अप कीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको बोनसेस भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो नीचे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ।